जोहार साथियों। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है आप लोग का। हम लोग प्रतिदिन कुछ क्वेश्चन करके कर रहे हैं ताकि थोड़े थोड़े करके हमारे सारे सवाल हल हो जाए और ज्यादा प्रभाव भी ना पड़े। तो दोस्तों, आज हम झारखंड के मंत्रालय के बारे में करने वाले हैं कुछ अहम सवाल। जैसे कि पहला सवाल लेकर चलते हैं। वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्वेश्चन आसान है लेकिन रिवीजन जरूरी है। बन्ना गुप्ता जी है स्वास्थ्य मंत्री हमारे। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी है। बिल बहुत आसान। वर्तमान में झारखंड के मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन नहीं है? बसंत सोरेन, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन। तो इसमें कौन नहीं है भैया? तो बसंत सोरेन जी भी हैं, बन्ना गुप्ता जी भी हैं, चंपई सोरेन जी भी हैं। तो जोबा मांझी नहीं है। जोबा मांझी के पास कोई मंत्रालय अभी वर्तमान में नहीं है। इनमें से कौन पूर्व आईपीएस है? जो जोबा मांझी झारखंड में मंत्री इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो एमपी के रूप में चुनी गई है। इनमें से कौन पूर्व में आईपीएस थे? तो हमारे जो रामेश्वर उरांव जी है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, ये पूर्व आईपीएस रहे हैं। झारखंड के सबसे युवा मंत्री कौन है? तो सबसे युवा मंत्री आपके कौन है? तो बसंत सोरेन जी सबसे युवा मंत्री हैं सभी में। झारखंड की एकमात्र महिला मंत्री कौन है? तो एकमात्र महिला मंत्री जो है बेबी देवी है, जो टाइगर पूर्व शिक्षा मंत्री, दिवंगत शिक्षा मंत्री की वाइफ। अगला सवाल। वर्तमान में झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है भैया दीपक बिरुआ। कौन? तो दीपक बिरुआ। अगला सवाल। वर्तमान में झारखंड के श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री कौन है? तो ये आपके श्री सत्यानंद भोक्ता जी श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री हैं। झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग किनके पास है? तो ये हमारे मिथिलेश ठाकुर जी के पास है। झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री है बादल पत्रलेख जी के पास। 11 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कैबिनेट में वर्तमान में कांग्रेस के कितने मंत्री है? तो 4 मंत्री है कांग्रेस से। चंपई सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? तो ये चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां के विधायक हैं। झारखंड में वर्तमान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। बहुत आसान सवाल। डुमरी विधानसभा के विधायक बेबी देवी को झारखंड सरकार ने किस विभाग का मंत्री पद सौंपा है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अगर केंद्र में बात किया जाए तो अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा, वो भी कोडरमा से है। हाल ही में संपन्न हुए गांडे विधानसभा चुनाव किसने जीता? तो गांडे विधानसभा चुनाव जीतने वाली है कल्पना सोरेन जी। अच्छे से परिचित होंगे। वर्तमान झारखंड में पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है? तो ये हमारे मिथिलेश ठाकुर जी है। झारखंड के पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? तो ये हमारे बसंत सोरेन जी को, सबसे युवा जो मंत्री है उनके हाथ में मिला है भवन निर्माण, पथ निर्माण और जल संसाधन। झारखंड कैबिनेट में वर्तमान में झामुमो के कितने मंत्री है? तो झामुमो के 4। झारखंड कैबिनेट में वर्तमान में झामुमो के 6 मंत्री है, कांग्रेस के 4 मंत्री हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस पार्टी से है? तो पूछने वाली सवाल नहीं है, जेएमएम। चलिए, तो अब है अगला सवाल झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से। पहला सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2021-22 में देश के 28 राज्यों में कौन से स्थान पे हैं? तो हम 25वें स्थान पे हैं। जो 21-22 में देश में 28 राज्यों में कौन से स्थान पे रहे थे? तो 25वें स्थान पर थे। ध्यान रखिएगा, 23-24 के अनुसार ये रिपोर्ट पता चल रहा है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में झारखंड का योगदान कितना रहा? तो ये मात्र और मात्र 1.62% रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में झारखंड का योगदान 1.62%। 2022-23 के झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूर्व में देश के 28 राज्यों में कौन सा स्थान रहा? तो हमारा स्थान 26वां रहा है। पूर्व में देश में 28 राज्यों में हमारा 26वां रहा। सोच लीजिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में कितने पीछे है। हमसे पीछे एक बिहार है और एक कौन है, जल्दी बताएंगे। झारखंड राज्य सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? बहुत खराब स्थिति है, 28%, 28.8% है।
2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना करोड़ रुपए लक्षित किया गया है? तो राजकोषीय घाटा लक्षित किया है 11,675 करोड़ रुपए का। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी की दर कितनी है भैया? तो 1.7% है। मुझे तो लगता है ये कम करके दिखाया गया है, बहुत कम करके, है ना। 1.7% लग रहा है, इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और 1.7% बताया जा रहा है ना। चलिए, झारखंड में मुद्रास्फीति की औसत दर 2022-23 में कितने प्रतिशत थी? तो मुद्रास्फीति की औसत दर जो है 6.1% रही है। राज्य के वास्तविक बजट का आकार 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कितना प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 12.1%। वास्तविक बजट का आकार 11-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कितना प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ा है? तो 12.1% झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? तो 98,649, है ना। 98,649 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है सालाना, है ना, 2023-24 में। वर्तमान मूल्य पर 1 लाख से भी कम है भाई साहब। सोच लो ना, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा पर मंथ का। 2013 से 19 के बीच झारखंड में घरेलू पर्यटक का नाम संख्या औसत वार्षिक वृद्धि कितना हुआ है? तो ये मात्र 1.5%। यहाँ कुछ बना ही नहीं रहे कि घरेलू पर्यटक जो है कितने घूमेंगे इधर। अगला, ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का लगभग कितना भूभाग वन से आच्छादित है? कितना प्रतिशत वन से आच्छादित है? ये सवाल है, इसका जवाब कितना होगा आपका, देख लीजिए। बिल्कुल 29.76% भूभाग वन से आच्छादित है, ध्यान रखिएगा। पहले का भी डाटा में ज्यादा अंतर नहीं आया है। 2020-21 और 22-23 के बीच राज्य की वास्तविक आय में कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है? तो औसत वृद्धि हुई है 8.8% राज्य की वास्तविक आय में। प्रति व्यक्ति आय तो बहुत कम है, 98,000 समथिंग। अगला सवाल, झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य जीएसबीए के 2022-23 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो यह तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है ना। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य जीएसबीए के 22-23 में किस क्षेत्र में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर। किस तिथि द्वारा झारखंड आर्थिक में पेश की गई, है ना, झारखंड आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो है विधानसभा में किस तारीख को पेश की? थोड़ा आगे पीछे हो गया लाइन, समझ लीजिएगा। रामेश्वर उरांव जो फाइनेंस मिनिस्टर है, 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण कितने तारीख को पेश किए हैं? तो ये 26 फरवरी 2024 को पेश किए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, साल 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना करोड़ रुपया लक्षित है? तो राजकोषीय घाटा 11,675 करोड़ लक्षित है। 2020-21 में झारखंड का देश की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो ये योगदान रहा है मात्र 1.6%। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 20-21 और 22-23 के बीच राज्य की नॉमिनल जीएसडीपी प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर में हुई है। कितना वार्षिक वृद्धि दर हुआ है? नॉमिनल जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 15.2%। अगला सवाल, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2022-23 के राज्य के जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है दोस्तों 44.6%। अगला सवाल, 2023-24 के लिए झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर कितना करोड़ रुपया होने का अनुमान है? तो ये अनुमानित है 1,23,289 करोड़ रुपए। माफ कीजिएगा, यहाँ पर डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पर 4,23,289 करोड़ होना चाहिए ना। बिल्कुल 4,23,289 करोड़ रुपया, यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद
चालू मूल्य पर कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो बी शुड बी द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, है ना यार, ये गलत हो गया, बी होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। राज्य के वास्तविक बजट का आकार 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान डैश प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। तो ये होगा आपका 12.1%। 11-12 से लेकर 22-23 की अवधि में 12.1% की दर से औसत वार्षिक दर बढ़ा है वास्तविक बजट का आकार। तो ये दोस्तों बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल थे। और इसके अलावा आप सभी को जोहार, अगले सेशन कल अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।